जाए कि यहाँ के मामला क्या है, क्योंकि हर मोटर का एक अपना असूल है, हर अदारे का एक अपना रूल होता है। तो डोगर मोटर के रूल एंड रेगुलेशन हम बारहा बताते हैं। उसकी रीजन यही होती है कि ताकि आपको जो न्यू कमर्स है और जो सोशल मीडिया का दौर है, जो यहाँ पे नहीं भी आए लेकिन घर बैठे हुए हैं, लेकिन उसने अपना कोई नुमाइंदा भेजा हुआ यहाँ पे, यार मेरे हिस्से की गाड़ी ले आओ या गाड़ी को बेच आओ, उसको घर बैठे ही पता चल जाए कि मामला क्या है, मैंने कितनी कमीशन देनी है यहाँ पे। ये ना हो कि यहाँ पे हम कमीशन 15,000 रुपये आपसे चार्ज करें और जिस बंदे ने अपना नुमाइंदा दे के यहाँ पे गाड़ी लेके भेजा हुआ है वो घर जाके बता रहा हो कि मैंने वहां पे कमीशन देते कितने दी, 50,000 रुपये दिए, ताकि उस बंदे को पता चल जाए। इसलिए बारहा हम अपने रूल्स और रेगुलेशन को रिपीट करते हैं ताकि आपको इस मामला का आइडिया हो जाए कि करना हमने क्या है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जैसे आपको पता है सोशल मीडिया के ऊपर को मामला चल रहे हैं हमारे भी, ये चलते रहते हैं। जहाँ पे इतना बड़ा हमने जंगल के अंदर मंगल लगाया हुआ है, इतने लोग फायदेमंद हो रहे हैं, यहाँ पे लाखों लोगों के रोजगार चल रहा है, तो वहाँ पे कुछ लोग अगर भौंकने वाले मिल भी जाते हैं तो उसको पटा डालना भी हमें बड़ी अच्छी तरह आता है, जरूरी होता है ना। तो अल्लाह ताला की जात उनको भी हिदायत दे, अगर हम हिदायत पे नहीं तो हमें भी हिदायत दे। हम अपने लिए भी हिदायत मांगते हैं, उन लोगों को भी हिदायत मांगते हैं जिनको ये सिस्टम समझ नहीं आता और फेक जाके न्यूज फैला देते हैं कि ये मामला हो गया हमारे साथ। और दूसरी बात ये, जो आप यहाँ पे बोलेगा सुन रहे हैं, इंशाल्लाह उनके साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा। दूसरे नंबर पे जो हमारे सिस्टम से गुजर के जाएंगे उनकी जिम्मेदारी डोगर मोटर खुद उठाएगा। आपकी गाड़ी के अंदर 10 साल के बाद भी कोई कट एंड वेल्ड निकल आता है, हमने जो आपको गाड़ी दी होगी उसका डोगर मोटर जिम्मेदार है। बायोमेट्रिक अगर कोई मसला होगा वो हम जिम्मेदार होगा। अगर हमारे सिस्टम से आप गुजर के जाएंगे, हमारा सिस्टम क्या है आपको वो बताने लगा हूं कि मैं बार बार जो बात कर रहा हूँ कि हमारे सिस्टम से अगर आप गुजर के जाएंगे तो हमारा सिस्टम है क्या। हमारा सिस्टम ये है कि यहाँ पे एक बोली का आगाज करेंगे हम। बोली के अंदर क्या होगा, हमारा जो डीलर है वो एक बोली का आगाज करेगा और बोली लगा के गाड़ी की बोली लग जाती 20,000। वहां पे आप 1,000 रुपया, 500 रुपया या 5,000 रुपया अपना टोकन दें, टोकन दे के गाड़ी को ओके करवा लें कि भाई मुझे गाड़ी समझ में आती है। गाड़ी आपने खुद जाके ड्राइव करनी है। जो आप अपने साथ डेंटर पेंटर लेके आए हैं उनको बताएं कि यार ये मैंने गाड़ी ली है, इस रेट पे ली है, इसकी चेक इन बैलेंस आप चेक करें। आपके पास पूरा 1 घंटे का टाइम होता है। अगर आपका कोई हमारा डीलर आपको कहता है जल्दी से बयाना कर दो, उस डीलर को उठा के आप मेरे पास ले आना। हमने आप लोगों की सहूलत के लिए आपको एक पूरे घंटे का टाइम देंगे कि गाड़ी को मुकम्मल आप खुद चेक करें। जब आपकी मुकम्मल तसल्ली हो जाती है, आपने तसल्ली कर ली, जो आपके साथ बंदा आया है उसने आपकी गाड़ी की तसल्ली कर ली, फिर आप ले जाओ उस गाड़ी को हमारी इंस्पेक्शन टीम के पास। वो हमारे लोग पूरे डेंटर पेंटर है, एक्सपर्ट लोग बैठे हुए, वो मुकम्मल आपकी 2,000 रुपये फीस लेंगे और फीस पे करनी है गाड़ी के मालिक ने, खरीदार के लिए कोई फीस नहीं है। जो गाड़ी खरीद रहे हैं उसके लिए फीस नहीं है। गाड़ी का जो खरीदार है वो फ्री इंस्पेक्शन करवाएगा और जो गाड़ी का मालिक है उसने 2,000 रुपये पे करना है। वो पे करने के बाद हम आपको मुकम्मल बताएंगे कि इसकी सीलें इतनी डिस्टर्ब है, इतने पार्ट इस गाड़ी के पेंट है। वो हमारे नुमाइंदे को ये अगर कहेगा कि आप इसको गलत बयानी करके बता दो तो ऐसा डोगर मोटर पे नहीं होगा। उसकी एक वजह है, वो वजह क्या है कि उसने लिख के देना है। उस बंदे ने अगर इंसाफ है या अली है, डेट मेंशन होगी, डेट के साथ उसने अपने हाथ काट के आपको दे दिए। उसने कहा छत जनमन है, आप बाहर लेके जाते हैं तो वो छत निकलती है पेंट। तो उस बंदे को जो हमारा इंस्पेक्शन का डेंटर वेंटर एक्सपर्ट है उसको हम 50,000 रुपये जुर्माना करते हैं कि भाई आपको हमने यहाँ पे डोगर मोटर पे रखा हुआ है, इस छत पे, ये छत अगर गाड़ी की पेंट है आपने जन्म लिख के दी हुई है, आपको 50,000 रुपये प्लंटी है। तो वो 50,000 रुपये हमने किसको देना है? खरीदार को। खरीदार को वहां पे 50,000 रुपये का फायदा हो गया। और ये तो हो गया सिस्टम की पहली सीढ़ी, आपने खुद ड्राइव की। दूसरे नंबर पे हमारे जो इंस्पेक्शन टीम है उसने गाड़ी को मुकम्मल इंस्पेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने बयाना करवाना है 50,000 रुपया। हमारे बुकिंग वाले जो ऑफिसर वो आगे बैठे हुए, वहां पे 50,000 रुपया आपने डन करवा देनी गाड़ी। वो जो आपने 50,000 रुपये डन करवाए ना, 1 घंटा यूज करने के बाद गाड़ी को मुकम्मल तसल्ली
50,000 रुपया, ये पॉइंट अहम है, वो 50,000 रुपया नाकाबिले वापसी है। अगर आप कहते हैं कि यार मैंने तसल्ली कर लिया, अब मेरा दिल नहीं करता, मेरा मामा नहीं मानता, मेरा भरा नहीं मानता, मेरी अम्मी नहीं मानती, तब एक्सक्यूज कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सोच समझिए आपने 50,000 रुपये वहां पे बयाना जमा करवाना है, वो नाकाबिले वापसी है। आपको हमने 1 घंटे का टाइम दे लिया, आपने सारी तसल्ली करके 50,000 रुपये जमा करवाए, वो काबिले वापसी है। उसके बाद ये नहीं सुना जाएगा कि मेरा भाई नहीं मानता, मुझे गाड़ी पसंद नहीं है, मेरा मामा नहीं मानता, ये बात नहीं होगी। उसके बाद आपने चले जाना ऑफिस हमारे, वहां पे एक्साइज की हमारी टीम है, आपके डॉक्यूमेंट आपके सामने चेक करेगी, उसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है, वो हमारा एक्साइज का बंदा जो बोल रहा है उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। उसने आपको बता दिया कि इस फाइल के इतने जो परत है वो ये परत ठीक है, इसके कार्ड पूरे हैं, बायोमेट्रिक अवेलेबल है, मौजूद है बायोमेट्रिक, ठीक है, इस गाड़ी के ऊपर कोई पर्चा नहीं है। उसने आपको मुकम्मल ये चीज लिख के देगा, एक छोटी सी स्लिप होगी, उस स्लिप के ऊपर डोगो मोटर की स्टैंप लगा के आपको लिख के देगा कि गाड़ी के डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है। उसके बाद हमारा एक अगला स्टेप आएगा, उस स्टेप में आपने एक स्टाम्प करवाना है, आपका और खरीदार का स्टाम्प होगा, और डोगर मोटर अपनी स्टेप लगा के देगा कि ये गाड़ी डोगर मोटर के सेल हुई है। उसके बाद जो अगला स्टेप है, अगले स्टेप के अंदर आपने पेमेंट कैश काउंटर पे जाना है, वहां पे जो पेमेंट आपने लेनी है वो मशीन से आपको पेमेंट को गुजार के देंगे हम। वो नोट जो है वो मशीन के अंदर से निकलेंगे, अगर कोई जैली नोट होगा वो उस बंदे को पकड़ाएंगे, भैया अगर नोट जली है कोई और नोट दे, आपको नोट ओरिजिनल लेकर देने पे डोगर मोटर की जिम्मेदारी है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसकी चेसी की तस्वीर, नंबर प्लेटों की तस्वीर बना के हमने उसकी सीएजे करवानी है। गाड़ी के ऊपर कोई पर्चा तो नहीं है, गाड़ी को कट एंड वेल्ड तो नहीं है, गाड़ी का पीछे वाले मालिक के साथ मामला तो नहीं है। अगर वो कार्ड मिस है तो हमने जिसका कार्ड मिस है, अहमद नाम के बंदे का अगर कार्ड मिस है तो हमने अहमद को कॉल करनी है कि भाई आपका और मालिक के साथ कोई पेमेंट का लेन देन तो नहीं है। ये ना कि ये कार्ड मिस, अगर फर्ज कर मैं गाड़ी लेके आता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये कार्ड मैंने अपने पास रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है, क्योंकि मेरी पेमेंट रहती होगी उसकी तरफ। हमने वेरीफाई करने के बाद आपको कहना कि भाई हमारी तरफ से गाड़ी ओके है, इसको हम कहते हैं सिस्टम। ये पूरे सिस्टम से हमारी गाड़ी गुजरी और हमने आपसे कमीशन चार्ज की 15,000 रुपया, आपने स्टाम्प करवा लिया, तो इस चीज का, इस सिस्टम का डोगर मोटर जिम्मेदारी लेगा। लेकिन अगर आप अपनी कमीशन बचाने के लिए ग्राउंड से गाड़ी लेते हैं, वो हमारे सिस्टम से नहीं गुजरी, उसका डोगर मोटर जिम्मेदार नहीं होगा। आप कहते हैं हमने डोगर, देखो ये मेरी मूवी मौजूद है मेरे पास, मैंने ग्राउंड से गाड़ी ली, हम आए तो आपके ग्राउंड में थे, और भाई ये हमारा ग्राउंड वो है जो सिस्टम से निकल के हमारी गाड़ी वो जो सिस्टम से निकल के गई है, जिसके पास स्टाम्प होगा, जिसके कागज के ऊपर डोगर मोटर की स्टैंप लगी होगी, और जो बोली से निकल के गाड़ी गई होगी, उसका जिम्मेदार डोगर मोटर होगा। और अगर आप वहां से इंस्ट्रक्शन करवा के पीछे से डील करा के ले जाते हैं, आपके साथ फ्रॉड जो होना है उसका डोगर मोटर जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने सिस्टम का बता दिया। मजीद आपको इस बारे में 2-4 मिनट के लिए इकराम भाई आपको गाइड करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह बोले का आगाज करते हैं। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਡੋਗਰ ਮੋਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, 1000 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ